Hey student, good morning. Student, this is your GK period, okay? And today's your topic is countries and their currencies. तो आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रीज़ एंड उनकी करेंसीज़ के बारे में। बच्चों, करेंसीज़ क्या होती हैं? जैसे अपने यहाँ कोई रुपए पैसे होते हैं, इसी प्रकार से अन्य कंट्रीज़ में भी उनकी करेंसीज होती हैं, लेकिन और उनके नेम्स होते हैं। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 34। ओपन योर बुक पेज नंबर 34 एंड टेक योर पेंसिल। डेट मेंशन टू डेट। करना क्या है बच्चों, यहाँ पर दिए गए कंट्रीज और साथ में उनकी करेंसीज को मैच करना है। वन साइड वन कॉलम में आपको दिए हैं कंट्रीज एंड सेकेंड में दी गई हैं उनकी करेंसीज। तो आपको जो कंट्री हैं उनसे आप उन्हीं के करेंसीज को मैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की करेंसीज का नाम क्या है? स्विट्ज़रलैंड की करेंसीज होती है स्विस फ्रैंक। क्या लिखिए? स्विस फ्रैंक, SWISS, स्विस फ्रैंक। इसी प्रकार से सेकेंड में क्या है? चाइना, और चाइना की है यान, YUAN। क्या होती? इसको UN भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह जापान। जापान में बच्चों जो करेंसी चलती है उसे कहते हैं YEAN। क्या होती है? ए। मैच करते जाइएगा बच्चों। श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी करेंसी होती है बच्चों? यस, रुपी। श्रीलंका में यूपी, रुपीस। इसी प्रकार बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो पाई जाती है उसको कहते हैं टाका। क्या होती है? टाका। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो होती है ढाका। उसी से जुड़ी हुई क्या है? करेंसीज का नाम भी आपको याद हो जाएगा, टाका। यूके। यूके की करेंसी पौंड। यूके में कौन सी करेंसी चलती है बच्चों? यस, यूके में पौंड है ना। और इसी तरीके से यूएसए में डॉलर। यूएसए में कौन सी चलती है बच्चों? डॉलर। एंड थाईलैंड में वहत। देखिए थाईलैंड में वहत कहाँ लिखी है? ये जी में लिखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? थाईलैंड की वहत। इसी प्रकार से फ्रांस। फ्रांस में यूरो कहा जाता है। उस करेंसी को क्या कहते हैं जो फ्रांस में चलती है? उसको कहते हैं यूरो। और इसी तरह कुवैत। कुवैत में दिनार। कुवैत में कौन सी करेंसी का नाम क्या है? दिनार है। तो बच्चों अब इसको आप लोग मैच कर लीजिए, ओके। इसी प्रकार से जो और साथ में इन्हें लर्न भी करना है। लर्न करते हुए कई बच्चों के वीडियोस नहीं आते हैं, तो हम ये कहेंगे कि सभी बच्चे लोग जितना भी वर्क आपको दिया जा रहा है उन्हें आप साथ में लर्न भी करते जाएं, ओके। अच्छा, अब उसी के साथ आप देखिए पेज नंबर 35 में, जहाँ पर आपको कहा है कैलकुलेट हाउ मच मनी यू वुड रिसीव इन इंडियन रुपीज़ इफ़ यू वर टू एक्सचेंज द फॉलोइंग करेंसीज। यहाँ पर आपको जो है कुछ करेंसीज दी गई हैं जिन्हें आपको इंडियन रुपीज़ से क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एक्सचेंज करने के बाद उसे कैलकुलेट करना है, ओके। जैसे यहाँ पर $50 है ना। और $50 जो है व्हेन ईच डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपीज़, ठीक है। जैसे वहाँ $50 है ना, और यहाँ पर ईच डॉलर कितने का होता है? 60 रुपीज़ का। तो $50 अगर आपको मिल जाएंगे बच्चों तो वो कितने रुपीज़ के हो जाएंगे? यस, ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे? 50 इंटू 60। क्या करेंगे आप लोग? 50 इंटू 60 जब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़, है ना। तो $50 इज इक्वल टू 50 इंटू 60 मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, कितने रुपीज़ आ जाएंगे? यस, 3,000 रुपीज़। कितने रुपीज़ आ जाएंगे? 3,000 रुपीज़। यानी वहाँ के $50 और हमारे यहाँ के 3,000 रुपीज़, ओके।
इक्वल होते हैं। इसी तरीके से 20 पॉन्ड्स क्या दिए हैं, 20 पॉन्ड्स व्हेन ईच पॉन्ड इज इक्वल टू 80 रुपीज़, यानी 1 पॉन्ड इज इक्वल टू 80 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, 1 पॉन्ड इज इक्वल टू 80 रुपीज़। तो 20 पॉन्ड इज इक्वल टू, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, 50 इंटू 60 रुपीज़। इसी प्रकार से आप 20 पॉन्ड्स इंटू 80 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपीज़ आ जाएंगे। यस, हमारे यहाँ की करेंसी हो जाएगी 1600 रुपीज़ या 1600 रुपीज़। ओके, इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चे पेज नंबर 35 में देखेंगे। अच्छा, और साथ में मल्टीप्लाई करते हुए, सॉल्व करते हुए आप लोग ये इनके आंसर्स लिखेंगे हैं। अच्छा, अब इसी प्रकार से आपको लिखना है 240 श्रीलंका में कितने रुपीस चलते हैं, वो चलते हैं 240 व्हेन ईच श्रीलंका रुपीस इज हाफ ऑफ इंडियन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ का कितना होता है, ये हाफ होता है। ठीक है, हाफ मतलब जैसे यहाँ पर वहाँ का 1 रुपया और यहाँ का 50 पैसे, जैसे वहाँ 2 रुपीज़, ऐसे यहाँ पे 2 का हाफ कर देंगे बच्चों तो 1 रुपीज़। इसी प्रकार से 240 रुपीज़ है जो कि श्रीलंका में चलता है। तो उस इंडियन में अगर हम उसको देखेंगे तो क्या होगा, 120 रुपीज़। हमारे यहाँ का 120 रुपीज़, वहाँ पर 240 रुपीज़ हो जाते हैं। ठीक है, या वहाँ के 240 रुपीज़, वहाँ तो आपको लगेगा मेरे पास 240 रुपीज़, जब यहाँ पर आएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 120 रुपीज़। ओके, 24 चाइनीज़ युआन इवन ईच युआन इज इक्वल टू 9 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर युआन में जो रुपीज़ होते हैं वो कितने होते हैं, 9 रुपीज़। और चाइना, जबकि हमारे यहाँ जो है 24 चाइनीज़ युआन व्हेन ईच युआन इज़ इक्वल टू 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ के बराबर कितने चाइनीज़ युआन होते हैं, 24। ठीक है, तो अगर हम उसको अपनी इंडियन करेंसी में उसको एक्सचेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 24 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ओके, तो 24 इंटू 9, इसी प्रकार से 30 यूरोज। ठीक है, 30 यूरोज और यूरो व्हेन ईच यूरो इज इक्वल 75 रुपीज़। कितने रुपए के बराबर होता है 1 यूरो, 30 रुपीज़ के बराबर। तो यहाँ पर अगर 75 रुपीज़ हैं आपके पास तो कितने 30 यूरो होंगे तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे आपके पास। जब 1 यूरो में 1 यूरो ये में आपको मिलते हैं 75 रुपीज़, तो 30 यूरो अगर होंगे तो आपके पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 30 इंटू 75, 30 रुपीज़, 30 यूरो इंटू 75 मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो लमसम 2200, हाँ ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यस तो आ जाएंगे हाँ 2225 रुपीज़, नहीं 2250 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इन करेंसीज अब आप लोगों ने जान लिया ना कि हमारे यहाँ के रुपए में और अन्य कंट्रीज़ के करेंसीज में कितना अंतर होता है। ओके, तो अब इस वर्क को आप अपनी बुक में फिल कीजिए और साथ में लर्न करते हुए एक ऑडियो भेजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।